Hello, dear friends. This is Sahil Roy, and I welcome you to my YouTube channel, AU Commerce Scholar. Today's topic is explanation of consumers equilibrium with the help of schedule and graph. जी हाँ दोस्तों, आज हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का एक्सप्लेनेशन जानेंगे स्केड्यूल और ग्राफ की मदद से इन वन कमोडिटी केस। जी हाँ दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था मीनिंग, डेफिनेशन एंड assumptions ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जहां पे हमने वन कमोडिटी केस की बात की थी। आज हम स्केड्यूल और ग्राफ की मदद से कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को समझेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहली बात कही गई है यहाँ पे वो ये कि अ यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर। यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर का मतलब क्या हुआ कि एक कंज्यूमर जो अपनी यूटिलिटी हमेशा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि हमने जितना पैसा खर्च किया उस खर्च करने के बराबर हमें क्या यूटिलिटी मिला कि नहीं। मतलब मैंने अगर 100 रुपीज स्पेंड किए, मैंने 100 रुपए खर्च किया, तो क्या मुझे 100 रुपए के बराबर यूटिलिटी मिला कि नहीं। अगर मुझे 100 रुपए के बराबर यूटिलिटी मिला तो मैं बीइंग अ कंज्यूमर मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन में था। आप बात समझ रहे हैं, क्योंकि 100 रुपए में भी यूटिलिटी थी, मतलब 100 रुपए मैं अपने पास रखता तो मुझे भी एक सेटिस्फैक्शन मिलता, उसकी भी एक यूटिलिटी है। लेकिन मैं उस पैसे को तब खर्च करूंगा जब मुझे खर्च करने पे ज्यादा यूटिलिटी मिले। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि एक कंज्यूमर जो है वो हमेशा अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा कोशिश ये करते हैं कि अगर पैसा रखने पे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, तो अपने पास पैसा संभाल के रखेंगे। लेकिन अगर उस पैसे को खर्च करके ऐसी जगह खर्च करके ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है जहां पे उनको कंपेरेटिवली ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा, तो वो जाकर के वहां पैसा खर्च करेंगे। अ यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम। यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने वाला कंज्यूमर तब वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आएगा व्हेन ही और शी परचेजेस that much quantity of the commodity where the marginal utility of the commodity equals to its price। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कहा कि एक यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने वाला कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आएगा जब वो किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की उतनी ही क्वांटिटी खरीदेगा जहां पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है कमोडिटी की वो उसके प्राइस के बराबर उसे मिले। बात समझ रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी याद है आपको, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जहां पे हर एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन पे आपको जो यूटिलिटी है वो कम होती चली जाती है, डिमिनिश होती चली जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि एक कंज्यूमर यूटिलिटी मैक्सिमाइज जो हमेशा करना चाहता है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तब आएगा जब वो किसी भी कमोडिटी की उतनी ही क्वांटिटी को परचेज करेगा जितना उसको कंपैरेटिवली, जब उस कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, तो जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ना, जहां जितनी यूटिलिटी मिलेगी प्राइस के बराबर बस उतना ही उसे कंज्यूम करेगा। इसे हम जब स्केड्यूल से समझेंगे ना और ग्राफ की मदद से समझेंगे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने बोला इफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज ग्रेटर देन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी which the consumer has to give to purchase to the commodity, a utility maximizing consumer will purchase the commodity in exchange for money। इनके कहने का मतलब क्या है कि अगर if the marginal utility of a commodity is greater than the marginal utility of money, देखिए पैसे की भी marginal utility है और commodity की भी marginal utility है। आप पैसे भी अपने पास रखना चाहते हो, आप commodity भी खरीदना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन है जहां पे, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, कि हम अपने पैसे का जो हमारे पास जो रुपए है ना, जो भी पैसे हमारे पास हैं, उसकी यूटिलिटी से ज्यादा अगर हमें किसी प्रोडक्ट के कंजम्पशन परचेज में अगर यूटिलिटी मिलती है तो हम क्या करेंगे, पैसे खर्च करके ज्यादा यूटिलिटी लाने की कोशिश करेंगे। हम वो प्रोडक्ट अपने पास लाने की कोशिश करेंगे जहां पे हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जहां पे हमें ऐसी फीलिंग आएगी कि हम ज्यादा इक्विलिब्रियम में। एक बार और बोलना चाहूंगा कि बीइंग अ कंज्यूमर, चाहे आप हैं या मैं हूं, ठीक है, हमारे पास कुछ पैसे हैं, पैसे की भी यूटिलिटी होती है, लोग अपने पास उसे संभाल करके रखते हैं, पैसा देख करके बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है, बड़ी संतुष्टि मिलती है, ओहो मेरे पास इतने सारे पैसे हैं। ठीक, अब बात समझ रहे हो। अब होता क्या है कि अब मेरे पास पैसा है और मुझे एक कमोडिटी खरीदनी है, तो पैसे की भी यूटिलिटी और उस पर्टिकुलर कमोडिटी की भी यूटिलिटी है। अब मैं ये चीज देखूंगा कि मैं पैसा रखूंगा तो मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि मैं अगर वो कमोडिटी परचेज कर लेता हूं तो मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो मुझे अगर ऐसी फीलिंग आती है कि यार मुझे वो कमोडिटी खरीदना ज्यादा जरूरी है, तो मैं जाकर के पैसे को फिर
सेक्रीफाइस कर दूंगा और उस पैसे के बदले में मैं वो कॉमोडिटी लेकर के आऊंगा जहां पे मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, और मैं उस कॉमोडिटी की उतनी ही क्वांटिटी खरीदूंगा जहां तक मुझे लगेगा कि हाँ इसके प्राइस के बराबर मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मतलब जितना रुपए मैंने खर्च किया ये उसके बराबर मिल रहा है। जिस मोमेंट पे मुझे ऐसा फील होने लगेगा कि यार अब अगला यूनिट अगर मैंने परचेज किया तो मुझे पैसे के कंपेरेटिवली कम यूटिलिटी मिलेगी, तो मैं अपने पैसे को अपने पास रखना पसंद करूंगा और मैं अपना पैसा उस चीज में कभी खर्च नहीं करूंगा, उस अगली क्वांटिटी में नहीं खर्च करूंगा, उस अगले यूनिट को परचेज करने में नहीं खर्च करूंगा जहां पे मुझे कम यूटिलिटी मिले। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं? तो इन्होंने बोला इफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज ग्रेटर देन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी which the consumer has to give to purchase the commodity, a utility maximizing consumer will purchase the commodity in exchange for money। ठीक है, अब आगे इन्होंने वो एक फार्मूला दिया है जिसमें इन्होंने बोला मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x। ठीक है, x इज अ कॉमोडिटी, x हमारी कॉमोडिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x। तो उस कॉमोडिटी से जो हमको यूटिलिटी मिल रही है वो उसके प्राइस के बराबर होगी, तभी हम खरीदेंगे और तभी हम बीइंग अ कंज्यूमर हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पहुंचेंगे, तभी हम खरीदेंगे, अदरवाइज नहीं खरीदेंगे। ठीक, अभी हमारे सामने जो एग्जाम्पल है ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है, आईएससी में ये बुक चलती है और वहीं से हमने ये एग्जाम्पल कॉपी किया है। हाँ, ग्राफ उस हिसाब से नहीं हो पाया तो ये हमने कहीं और से कॉपी कर लिया, लेकिन ग्राफ भी वैसे ही है। ठीक है, एग्जैक्टली बुक वाला ग्राफ नहीं है, लेकिन यहां से आपको समझ में आएगा। देखिए, पहले हम क्या करते हैं, स्केड्यूल को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, हमने क्या बोला कि मार्जिनल यूटिलिटी रुपी का भी होता है, तो ये हमारा रुपी है, ये प्राइस है शर्ट्स के ऊपर क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ शर्ट। जब हमने पहला यूनिट शर्ट का खरीदा तो हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, 700 रुपए का शर्ट था, उतना हमें लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक, जब हमने दूसरा यूनिट खरीदा तो भी हमको मिला। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम कोई चीज कंज्यूम करते हैं तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉल करता है, तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की तरफ से आप समझिए कि मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कम हो रही है हर एडिशनल यूनिट शर्ट खरीदने पे। इसे अगर आप 1 मिनट के लिए भूल जाइए कि ये रुपीस की बात नहीं हो रही है, ये लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन की बात हो रही है, ये मार्जिनल यूटिलिटी की बात हो रही है। जैसे होता है ना कि पहला पराठा खाया आपने तो आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, ज्यादा यूटिल्स मिले, दूसरा आपने खाया तो कंपेरेटिवली कम मिला, तीसरे में और कम, चौथे में और कम, पांचवें में और कम, छठे में न्यूट्रल, सातवें में नेगेटिव में पहुंच गए आप। वैसे ही आप यहाँ पे समझिए कि जब आपने पहला शर्ट खरीदा तो आपको 700 रुपए के बराबर क्या मिला, यूटिलिटी मिला। दूसरा शर्ट हम उससे अच्छा भी खरीद लेंगे ना तो भी हमको कंपेरेटिवली कम ही यूटिलिटी मिलेगा। ठीक है, तीसरा और कम मिला, चौथा और कम मिला, पांचवा और कम मिला। तो देखिए, हम तब तक खरीदेंगे जब तक हमें ऐसी फीलिंग आएगी कि हाँ यार यहाँ पे हमें बराबर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अगर हम उसके आगे जाएंगे तो हमें उस बराबर का सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तो हम नहीं खरीदेंगे। 1 मिनट के लिए इस एग्जाम्पल को ऐसे समझिएगा कि सारे शर्ट के प्राइसेस सेम है। ठीक, पहली शर्ट आपने 700, पहली शर्ट से आपको कितना मिला, 700 यूटेल्स, दूसरे से 650, तीसरे से 600। अब आप एक चीज देख रहे हो कि प्राइस तो सेम है, पहले वाले से सबसे ज्यादा, दूसरे से कंपेरेटिवली कम, तीसरे से और कम हो गया, चौथे में और कम हो जाएगा, तो फिर आप क्या करोगे, क्योंकि आपको पैसे तो खर्च करने हैं तो आप अगला यूनिट शर्ट का नहीं खरीदेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि तब आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं पैसे बचा लूं, वो ज्यादा सही है, क्योंकि पैसा आप सेव करके रखने में मुझे ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्योंकि एडिशनल यूनिट शर्ट खरीद लूंगा तो यार मैं उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, मैं कब पहनूंगा उसे। अब मेरी बात समझ रहे हैं? वही चीज यहाँ पे ग्राफ में समझाने की कोशिश की गई है, जहां पे इन्होंने बोला कि आप ये जो थर्ड, इसको हम थर्ड कर लेते हैं, इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, इसको 4, यहाँ 4 कर देते हैं, चलिए यहाँ पे 5 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम 600 कर लेते हैं, यहाँ पे हम 700 कर लेते हैं, यहाँ पे हम 650 कर लेते हैं। माफ कीजिएगा, ये माउस से ही कर पा रहे हैं हम, तो उस हिसाब से आपको 650, ये आपका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, 700 आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, 600 पे ये थर्ड पे आ गया। ठीक है, उसके बाद ये आपका 500 पे ये वाला लेवल पहुंच गया। ठीक है, तो आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कब आए, जब आपने 600 रुपए के 3 शर्ट खरीद लिए। इसके आगे आपको वो शर्ट्स खरीदना मतलब यूटिलिटी नहीं दे रहा था, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आप नहीं जा रहे थे, तो आपने बस तभी तक शर्ट खरीदा जहां पे आपको इक्विलिब्रियम मिला। ठीक है, आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि
क्या एक्सप्लेनेशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का शेड्यूल और ग्राफ की मदद से। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर कोई दिक्कत हुई हो, कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।